इन दिनों देश भर में मनरेगा का नाम बदलकर जब वीबी जी राम जी किया गया है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मगर कांग्रेस के कुछ युवा चेहरों की बात की जाए, विशेष तौर पर मैं क्योंकि राजसमंद से जुड़े हुए चेहरों की बात करूंगा, तो वो इस मुद्दे के माध्यम से लोगों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसका लाभ ये हो रहा है कि वो अपने आप को लोगों से जोड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं और लोगों के बीच में आगामी चुनावों से पहले अपने आप को प्रभावी तरह से प्रस्तुत करते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर विधानसभा वार की शुरुआत करूं तो सबसे पहले कुंभलगढ़ का जिक्र आता है, क्योंकि कुंभलगढ़ से जो युवा कांग्रेस नेता है योगेंद्र सिंह परमार, कल जो राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा है कि मनरेगा के मुद्दे को लेकर तकरीबन वो 60 गांवों में पहुंचे हैं। ये एक बड़ी संख्या है और इस मुद्दे के माध्यम से उनके अलग अलग वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें कि वो वहाँ जाते हैं, मनरेगा कर्मियों से बातें करते हैं, अलग अलग महिलाओं से बात करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का और अपनी पार्टी का पक्ष लोगों के बीच में अपनी ही भाषा में रखते दिखाई देते हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा जो मनरेगा का मामला है, उस पर कहीं ना कहीं योगेंद्र सिंह परमार ये कोशिश कर रहे हैं कि न केवल कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या सोचती है ये लोगों तक पहुंचाए, बल्कि वो अपने आप को भी लोगों के बीच में सक्रियता के साथ इस मुद्दे के सहारे पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक उनके लिए बड़ा लाभ है। अगर फिर इसके बाद हम बात करें भीम देवगढ़ क्षेत्र की, सुदर्शन सिंह रावत पूर्व विधायक है। बीच में कई बार उन पर आरोप लगे कि इस चुनाव के बाद वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, फिर धीरे धीरे वो सक्रिय हुए। मगर बीते दिनों इस नरेगा के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने भीड़ जुटाई, जिस तरह से वो मुखर होकर सरकार को निशाना साधते दिखाई दिए, जिस तरह से उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, तो उस वक्त ऐसा लगा कि इस मनरेगा के माध्यम से उनको भी एक मुद्दा मिल गया है, एक ऐसा विषय मिल गया है कि एक बार पुनः उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से वो उस तरह से कनेक्ट हो सके, उन लोगों के बीच में पहुंच सके, उन लोगों से संवाद स्थापित कर सके। तो ये इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो भी एक राजनीतिक रूप से वापस उनकी सक्रियता बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। अगर जिक्र राजसमंद का किया जाए तो यहाँ पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह वो लगातार सक्रिय है। वो भी अलग अलग गाँव में जा रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं और जिस तरह से पार्टी का जो पक्ष है वो भी रख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के तर्क है उनको भी वो काट कर दिखा रहे हैं कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है मगर ऐसा कुछ है नहीं। उससे जुड़ी तमाम विसंगतियों को पहुंचा रहे हैं, नए नाम के बहाने वो ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ये मनरेगा को खत्म करने की एक पूरी प्लानिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए आदित्य प्रताप सिंह को भी ये मौका मिला है कि भाई इस मुद्दे के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा जाए, अपने प्रभाव और अपने पहचान को किस तरह से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके, वो इस मुद्दे के माध्यम से वो भी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब जब इनका जिक्र आता है तब बात कांग्रेस जिलाध्यक्ष की भी होती है। संगठन सृजन का एक लंबा चौड़ा उत्सव कांग्रेस के माध्यम से हमने देखा था, जिसमें कि अब राजस्थान में लगभग सभी जगह जिलाध्यक्ष बन गए हैं। राजसमंद का नाम अभी भी आना बाकी है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर संगठन सृजन है तो जो सृजन हो सकता है उसके माध्यम सहारे से कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि इन घोषणाओं को लंबे समय तक अटकाना कहीं ना कहीं राजनीतिक सेहत के लिहाज से राजसमंद में कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। खैर वो अलग विषय है, वो कांग्रेस का अपना एक इंटरनल मामला है। मगर जो मनरेगा का मुद्दा है उस पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उस मुद्दे के माध्यम से ये कांग्रेस के जो अलग अलग युवा चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव और अपने पहचान को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल नरेगा पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष को पहुंचा रहे हैं, बल्कि लगातार वो अपनी सक्रियता के सहारे खुद को भी लोगों से जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।